अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और हमारा टॉपिक है पाकिस्तान के कुदरती खित्ते। कि कुदरती खित्तों के बारे में हमने पढ़ना है कि पाकिस्तान का जो वसी इलाका है वो एक जैसा नहीं है, बल्कि हर इलाका अपने मौसम, नबातात, लोगों को रहन सहन के तरीक़ों और सतह की हालत के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। लिहाजा इसे यकसानियत की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ कुदरती खित्तों में तकसीम किया जा सकता है। अब आपको कुदरती खित्ते की डेफिनेशन बताई गई है कि कुदरती खित्ते से मुराद ऐसा इलाका है जिसमें मौसम, नबातात, आबादी, लोगों के रहन सहन के तरीके एक जैसे हों। इसे हम कुदरती खित्ता कहते हैं। या हम ये भी मुराद ले सकते हैं कुदरती खित्ते से कि जिसमें सतह ज़मीन की बुलंदी, पस्ती, दर्जा हरारत, बारिश, नबातात, हैवानात और इंसानी कामकाज तकरीबन मिलते जुलते हों। इन तमाम को हम कुदरती खित्ता कहते हैं। ये कुदरती खित्ते की डेफिनेशन है। पाकिस्तान को कुदरती खित्तों के लिहाज से 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 5 हिस्से कौन से हैं? मैदानी खित्ता, सहराई खित्ता, साहिली खित्ता, खुश्क और नीम खुश्क पहाड़ी खित्ता, मरतूब और नीम मरतूब पहाड़ी खित्ता। हम इनके डिटेल पढ़ेंगे अब 5 खित्तों की। पहला है मैदानी खित्ता। उसका इलाका क्या है कि उस इलाके की आबो हवा इंतहाई खुश्क है, मौसम गर्मा इंतहाई गर्म और मौसम सरमा सर्द होता है। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि मौसम सरमा में दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस इलाके में बारिशें ज़्यादा बरसात के मौसम में मानसून हवाओं की वजह से होती हैं और सालाना औसत बारिश 15 से 20 इंच होती है। नबातात हैं, बारिश होने की वजह से बेहतर हैं, लिहाजा ज़्यादा जंगलात मौजूद हैं। अक्सर हारी कांटे वाले जंगलात पाए जाते हैं। माशी हालात हैं, ये इलाका दरियाओं की लाई हुई इंतहाई ज़रख़ेज़ मिट्टी से बना है। इसके अलावा इस खित्ते में नहरी आबपाशी का निज़ाम भी उम्दा है। इस इलाके की अहम फसलों में चावल, गंदम, गन्ना, कपास शामिल हैं और ये खित्ता मुल्क की सनती तरक्की में भी अहम किरदार अदा करता है। मुल्क की अक्सर और बेशतर सनतें इसी इलाके में मौजूद हैं। अहम सनती शहरों में लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, पेशावर, गुजरात, मुल्तान, कसूर, सियालकोट, नौशहरा और सखर काबिल ज़िक्र हैं। उसके बाद इसका पॉइंट है मैदानी खित्ते का आबादी। ये सबसे गुंजान तरीन खित्ता है, गुंजान तरीन जहाँ पे आबादी ज़्यादा हो। मुल्क की 50% आबादी इसी खित्ते में रहती है और आबादी का ज़्यादा हिस्सा दही आबादी में मुश्तमिल है, लेकिन शहरी आबादी में भी काफ़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। उसके बाद सेकंड हमारा सहराई खित्ते। सहराई खित्ते के इलाके के पॉइंट क्या हैं कि सहराई खित्ता सूबा पंजाब में थल, चोलिस्तान, बहावलनगर और सूबा सिंध के थर और सूबा बलोचिस्तान के सिहान के इलाकों पर मुश्तमिल है। सहराई खित्ते की आबो हवा इंतहाई खुश्क और सख्त है। गर्मियों में दिन में औसत दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होता है। दिन में लू चलती है गर्म, और सहराई इलाकों में दिन और रात के दर्जा हरारत में बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। मौसम गर्मा में दर्जा हरारत ज़्यादा होता है और सरमा में सहराई इलाकों में इंतहाई सर्द होता है और यहाँ पे सालाना बारिश की मिकदार 5 इंच से कम होती है। नबातात हैं, सहराई खित्ते में बारिश की कमी और दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से नबातात ना होने के बराबर हैं। कहीं कहीं जड़ी बूटियाँ और कीकर के दरख्त नज़र आते हैं। माशी हालात हैं, ये इलाका ज़्यादातर आबादी इलाकों पर मुश्तमिल है। ज़्यादातर लोग ज़राअत और मवेशी पालकर गुजारा करते हैं। इस खित्ते में बारिश कम होने की वजह से ज़राअत से मुतल्लिका सरगर्मियाँ कम हैं, ताहम सहराए थल में नहरी निज़ाम की मौजूदगी की वजह से लोग काश्तकारी करते हैं। अक्सर इलाकों में आबपाशी का निज़ाम मुयस्सर नहीं। बहावलपुर इस खित्ते का सबसे बड़ा शहर है और जहाँ कुछ टेक्सटाइल की सनतें हैं। इसके अलावा पूरा खित्ता जो है सनती तौर पर पसमानदा है। सहराई इलाके की आबादी है कि ये गुंजान आबाद नहीं है, दही आबादी ज़्यादातर बिखरी हुई है और शहरी आबादी का तनासुब भी कम है। अहम शहरों में इसमें बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खां, उमरकोट और खुशाब शामिल हैं। थर्ड पॉइंट है इसका साहिली खित्ते। यहाँ के इलाके कौन से हैं? सूबा बलोचिस्तान और सूबा सिंध की साहिली पट्टी पर मुश्तमिल है। इस खित्ते में सूबा सिंध के अहम इलाके ठट्टा, बदीन और कराची, सूबा बलोचिस्तान में लसबेला, गवादर, पिसनी और पंजकोरो वगैरह शामिल हैं। आबो हवा है कि इस खित्ते की आबो हवा मुअतदिल के ना ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा सर्द है। मौसम गर्मा और सरमा के दर्जा हरारत में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, समंदर के करीब होने की वजह से। और यहाँ का गर्मियों में दर्जा हरारत जो है तकरीबन 30 सेंटीग्रेड रहता है। मौसम सरमा में औसत दर्जा हरारत 15 दर्जे सेंटीग्रेड तक रहता है। साहिली खित्ते में नमी साल ज़्यादा रहती है, जबकि नसीम बरी और नसीम बहरी, नसीम बरी क्या है? मैदानी हवा, बहरी क्या है? समंदरी हवा। इसकी अहम खसूसियात है जो कि इस खित्ते की आबो हवा को मुतअद्दिल रखते हैं और यहाँ पे बारिश की औसत मिकदार जो है वो 12 इंच है। नबातात है, इस खित्ते में कम जंगलात पाए जाते हैं।
बारिश की मिकदार कम होने की वजह से दुनिया के बाकी साहिली इलाकों में मुकाबले में यहाँ नारियल के दरख्त आम नहीं हैं, जबकि साहिली जंगलात साहिली इलाकों में बकसरत मिलते हैं। माशी हालात हैं। साहिली पट्टी होने की वजह से माहीगीरी इस इलाके का अहम पेशा है। बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर वाक़िया छोटी बंदरगाहें पिसनी, जेवानी और गडानी माहीगीरी के लिए मशहूर हैं। बलूचिस्तान में गवादर बंदरगाह की तामीर से वहाँ खुशहाली के नए बाब का आगाज़ हो गया है और सिंध के साहिली देही इलाकों में लोगों का अहम पेशा माहीगीरी है। कराची को एक बैनुल अक़वामी बंदरगाह की हैसियत हासिल है, लिहाजा ये दुनिया की तिजारती सरगर्मियों का मरकज़ है। इसके अलावा कराची एक बहुत बड़ा सनती शहर है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ इक़साम के रोज़गार से मुंसलिक हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती शहर है। आबादी है लास्ट पॉइंट इसका साहिली खित्ते का, कि साहिली खित्ते के लिहाज से आबादी जो है गुंजान आबाद इलाका है। इस खित्ते की शहरी आबादी की अक्सरियत है। कराची इस खित्ते का सबसे गुंजान आबाद शहर और बंदरगाह है। इसकी आबादी 1.5 करोड़ से ज़ायद है, जबकि दूसरी बंदरगाहों में पोर्ट कासिम, गुडानी और गवादर में माहीगीरी की ज़्यादा आबादियाँ हैं। आज हम इस लेक्चर में 3 खित्ते ही पढ़ेंगे और हमने 3 खित्ते कौन से पढ़े हैं, मैदानी, सहराई और साहिली खित्ता। बाकी जो 2 खित्ते हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।